हेलो एवरीवन, मैं गौतम वर्मा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ट्रेंडी रैबिट। आज मैं आपसे एक ऐसे बिज़नेस आइडिया के बारे में डिस्कस करूंगा जिसमें आप कोई भी अपना बिज़नेस कर रहे हो, कोई भी अपना जॉब कर रहे हो, आप उसको कंटिन्यू रखिए। आप उसको अभी छोड़िए नहीं, आप उसको कंटिन्यू रखिए। उसके साथ में अगर आपके अंदर कुछ है कि आपको अपनी कोई सेकेंड अर्निंग सोर्स, अपना कोई सेकेंड इनकम सोर्स जनरेट करना है, देन आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें आपको करना क्या है कि आप अपनी कोई कंपनी, कोई अपना ब्रांड कोई बनाइए। मैं बेसिकली टी शर्ट्स का मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर हूँ, दिल्ली से हूँ। आप गारमेंट्स का अपना कोई एक ब्रांड बनाइए। अब उसके लिए आप किसी वेब डिज़ाइनर को हायर करिए। वो वेब डिज़ाइनर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, प्रॉपर तरीके से आपकी एक वेबसाइट बनाएंगे। उस वेबसाइट जब आपका पूरा एक क्रिएट हो जाए, आप उस वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से लॉन्च करिए। उसमें वेबसाइट बनाने के लिए, जैसे मैं मेजरली मैं टी शर्ट्स का मैन्युफैक्चरर हूँ। आप टी शर्ट्स की अपनी अगर एक वेबसाइट बना रहे हैं तो आप वेब डिज़ाइनर को जो अपनी डिज़ाइंस देंगे, डिज़ाइंस आपकी ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी दूसरे ब्रांड, किसी भी दूसरे पर्टिकुलर किसी डिज़ाइन या किसी भी वेबसाइट में वो प्रिंट्स, वो डिज़ाइंस अवेलेबल ना हो। मतलब कि आपका जो प्रिंट हो वो बिल्कुल यूनिक हो। आपको किसी भी दूसरे ब्रांड की कोई भी प्रिंट या कोई भी डिज़ाइन, किसी भी तरह की कोई कॉपी नहीं करनी है। आप एक ऐसा लेके आइए जो बिल्कुल ही यूनिक हो। बात वही आती है कि आपसे लोग टी शर्ट्स परचेज क्यों करें। रीज़न कि आपका जो टी शर्ट्स के ऊपर जो प्रिंट होता है, आजकल बल्कि बैक साइड प्रिंट ज़्यादा चल रहा है यंगस्टर्स में। जो प्रिंट होता है, टी शर्ट का प्रिंट जो जितना अट्रैक्टिव होगा उतनी अच्छी सेल आएगी। अब आपका प्रिंट, आपका ब्रांड है, आपका अपना आपने वेबसाइट बनाई है, तो आपने अगर कहीं से कुछ अगर कॉपी करा या किसी से कुछ मैच कर रहा है तो आपका सेल नहीं आएगी। पहला पॉइंट, उतना अच्छा नहीं आ सकती है। दूसरी बात है कि ये इथिकली भी गलत है। तो आप अपना एक ऐसी डिज़ाइन रखिए जो किसी के पास भी ना हो, बिल्कुल ही यूनिक हो, जो देखते ही पसंद आ जाए। एक ऐसी कुछ डिज़ाइन सर्च करिए, गूगल वगैरह में आप सर्च करेंगे, टाइम देंगे तो सब कुछ आपको इजीली मिल जाएगा। उन डिज़ाइंस को हमको दीजिए। उन डिज़ाइंस के हम फ्रेम बनाएंगे। उसकी एक इनिशियल कॉस्ट आती है, आप हमको कॉल करेंगे तो हम उसमें पूरा आपको गाइड कर देंगे कि क्या कॉस्ट आती है, कैसे बनते हैं, क्या रहता है। हमारा इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी सारी हमारी इसमें नीचे मेंशन आ रही है। आप उसमें से हमको कॉल कर सकते हैं। आप हमको वो डिज़ाइंस दीजिए, हम उसके फ्रेम्स बनाएंगे। फ्रेम्स बनने के बाद थोड़ा सा आप स्टॉक उसमें हमसे लीजिए और उसको प्रोफेशनल मॉडल से मॉडल शूट करवाइए। ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये एक बार फ्रेम्स बन गए, एक बार मॉडल शूट्स हो गया, एक बार आपकी वेबसाइट बनने का जो भी एक्सपेंस हुआ, ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपने एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट वो कर दिया। एंड उसके बाद अब आपको रिकरिंग इन्वेस्टमेंट जो होगा वो अपनी वेबसाइट पे आपको प्रमोशन के लिए होगा। जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, इन सब में अगर अपना आप ऐड लगाते हैं तो वो आपका वो रिकरिंग इन्वेस्टमेंट होगा। और आप उसमें अपना एक बजट रखिए मंथली बेसिस का कि इतने रुपए का हमको मंथली उसमें करना है, ऐड लगाना है। आप जैसे ऐड लगाएंगे, आपकी विजिबिलिटी, आपका कंज्यूमर का ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे एवरीथिंग इंक्रीज़ होगा, विजिबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो फिर क्लिक्स आएंगे, रिव्यूज़ आएंगे एंड सेल आएगी। सेल जैसे जैसे सेल बढ़ती जाए और वैसे वैसे आपने जितने भी डिज़ाइन से स्टार्ट किया, सपोज़ आपने इनिशियल स्टेज पे 20 डिज़ाइन से स्टार्ट किया, 20 डिज़ाइन से स्टार्ट किया, फिर जब आपकी सेल इंक्रीज़ होने लगे तब उन डिज़ाइंस को, जो यूनिक आपके डिज़ाइंस थे, कुछ और यूनिक डिज़ाइंस लाइए। 20 से फिर 25 पे ले जाइए, 30 पे ले जाइए, ताकि आपका जो स्टोर है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाए। अब इसमें जैसे अभी मैंने वीडियो स्टार्ट में बोला कि आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं जो या कोई भी अपना दुकान है आपकी, आप कहीं सर्विस कर रहे हैं, आप उसको मत छोड़िए, आप कंटिन्यू करिए। जब आपको ग्रोथ, यहाँ पे सेकंड इनकम आपको ग्रोथ जब प्रॉपर तरीके से दिखने लगे और जब एक टाइम के बाद आप जिस
लेबल से आपने स्टार्ट किया था, आपका जो भी आप बिज़नेस सर्विस कर रहे थे उसमें जो भी आपका लेबल था, जो भी आपका सैलरी वगैरह था, उसका जब आपको लगे कि 3 to 5 टाइम्स आपको यहाँ से एक्स्ट्रा एक आने लगा है, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। एक बार आप सोचिए, करिए, एंड उसके बाद आप देखिए कि ब्रांडिंग, अपना ब्रांड, अपना एक प्रॉपर तरीके से स्टोर जब बनता है, इंक्रीज़ होता है, तो खुशी क्या मिलती है। आप इनिशियल स्टेज में अगर आप इंडिया से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप इसको अपने ब्रांड को वर्ल्ड लेवल पे ले जाइए। कम से कम स्टार्टिंग में फिर आप 10 कंट्रीज़ में लॉन्च करिए, फिर 20 कंट्रीज़ में लॉन्च करिए। जैसे जैसे आपका सेल बढ़ती जाए, वैसे वैसे नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ बढ़ाते रहिए, और फिर आप स्पीड देखिए। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, इस बिज़नेस में जो अगर जब स्पीड जब आती है, जो प्रॉफिट आता है, वो प्रॉफिट माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट है। अभी मैं ऐसे वीडियो में आपको प्रॉफिट ऐसे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। मैं आपसे वीडियो में एक पॉइंट आपसे डिस्कस करूँगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगेगा। इन्वेस्टमेंट, अब पॉइंट आता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे अरेंज करा जाए, फंड्स कैसे अरेंज करे जाएँ। इसके लिए बेसिकली मैं आपको अभी बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत लंबा कोई वीडियो नहीं बना सकता हूँ इसके लिए। इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्टअप बिजनेस को इंक्रीज़ करने के लिए कई गवर्नमेंट बैंक्स के और कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक स्कीम्स दे रखी हैं। स्टार्टअप बिजनेस स्पेशली फॉर लेडीज़ के लिए ज़्यादा हैं। तो आप एक बार बैंक्स में बात करिए कि स्टार्टअप बिजनेस की क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। कई स्कीम्स ऐसी हैं जहाँ पे आप लोन लेते हैं, और लोन लेने के बाद आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, प्रिंसिपल पे नहीं करना है। दैट इज़ ओवरड्रॉन फैसिलिटी। ओवरड्रॉन फैसिलिटी क्या होती है, वो इसके बारे में अभी मैं वीडियो में बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। आप उसके लिए आप बैंक से एक बार बात करिए, या अपने सीए से बात करिए, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करिए। वो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स बता देंगे कि कैसे आप इनिशियल स्टेजेस पे आप कैसे फंड्स आप अरेंज कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि सीए आपको कई ऐसे वे ऑफ बता देंगे, जैसे गवर्नमेंट का एक स्कीम चलती है ग्रांट में अप टू 20 लाख रुपीज़ तक का स्टार्टअप बिजनेस के लिए, अप टू 20 लाख रुपीज़ तक का, अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म बनाते हैं, ये उसके लिए रहता है बेसिकली। अप टू 20 लाख रुपीज़ तक का यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीपे द फंड्स। आप फंड्स को यूज़ करिए, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए इंडिया में, आप फॉरेन करेंसी लाइए, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब उसके लिए। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो आपके सीए साहब प्रॉपर तरीके से बताएंगे। आप उनसे एक बार डिस्कस करिए कैसे हम फंड्स अरेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बैंक्स में आप एक बार डिस्कस करिए कैसे हम अरेंज कर सकते हैं, और एक बार करके देखिए। सेकेंड इनकम एक बार जनरेट करके देखिए, और इस बिज़नेस का जो कितना प्रॉफिट आता है, कैसे आता है, वो एक बार आपको जब 6-7 महीने के बाद आप जब प्रॉफिट जोन में आ जाएंगे, इतना टाइम आपको लगेगा। ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस को क्रॉस करने में 6-7 महीने लगेंगे। कल से आप एकदम से लखपति नहीं बन जाएंगे, इतना टाइम लगेगा। 7-8 महीने का आप एक ड्यूरेशन लेके चलिए। उसके बाद जब आप प्रॉफिट जोन में आएंगे, तब यहाँ पे प्रॉफिट और मार्जिन। अभी मैं ऐसे वीडियो पे नहीं बता सकता हूँ कि कितना प्रॉफिट और मार्जिन है, क्या है क्या नहीं है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पे नीचे फ्लैश हो रहा है। आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं, मेरे कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं, एंड एनी टाइम वी डू एनी काइंड ऑफ हेल्प वॉट एवर वी कैन। ओके, सो करिए, एक बार स्टार्ट करिए। बट एक पॉइंट आपको बोलूँगा कि आज का टाइम जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जो देखा है मैंने लोगों का एंड एवरीथिंग, आज का टाइम एक ही इनकम सोर्स पे अगर आप डिपेंड हो, आपकी अगर कोई दुकान है, आपका कोई अगर छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, आप कहीं सर्विस कर रहे हो, एक ही इनकम सोर्स पे अगर आप डिपेंड हो, तो कहीं ना कहीं एक लाइफ का एक फेज़ ऐसा आएगा, आपको अंदर से खुद लगेगा कि आप गलती कर रहे हो। आज मल्टीपल इनकम सोर्स होने चाहिए। आज ग्रोथ का हर आदमी के माइंड में अपनी ग्रोथ का, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ का एक तो विज़न होना ही चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।